हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। पूरा तो नहीं बट हाँ, इस क्वेश्चन को बेहतर क्या कैसे किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा, ओके, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स, दैट टू करंट अफेयर्स बेस्ड। ठीक है। और ऑब्वियसली ये हमारा पेपर 5 है और ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक तो आपका यूनियन का डेटा जाएगा, ठीक है, प्लस आपके झारखंड का डेटा जाएगा। तो यूनियन का डेटा में क्या किया जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू झारखंड किया जा सकता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली क्या होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, राइट। और ख़ासकर आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ को लेके, राइट। और गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट का पॉलिसी का सिर्फ नाम देने से तो होगा नहीं, राइट। अब उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि ऐसे ही आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बेहतर साइट, अगर 25 प्लस मार्क्स इसमें लाने हैं तो बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो कैसे कैसे आप यूनिक चीज़ें लिख सकते हो, है ना, कैसे कैसे आप यूनिक चीज़ें लिख सकते हो। यूनिक इन द सेंस जो आपका कंपटीटर, बाकी स्टूडेंट जो नहीं लिखेंगे वो आपको लिख के आना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बाकी से बेहतर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर सेम आपका जो बाकी स्टूडेंट लिख रहे हैं आप भी एग्जैक्टली वही लिख के आ जा रहे हैं, तो बाकी और आप में क्या फ़र्क रहेगा। डिफरेंस तो समहाउ यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंस, राइट, है ना। जब तक आपका इम्पैक्ट नहीं डालोगे आंसर पे, तो लेट से कि 10 स्टूडेंट एग्जाम्पल है ना, लेते हैं कि 10 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं और आपको अब इन 10 में से बेहतर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तभी आप 200 में से सबसे टॉप में आ पाओगे, राइट। तो कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस पर हम बात करेंगे आज, राइट। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात देखो, जब हम बात कर रहे हैं समावेशी विकास, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, आप क्या क्या लिख सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, मुझे नहीं चाहिए कि आप थियोरी बताओ, थियोरी मुझे नहीं पसंद है, राइट। एक होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी, कि प्रैक्टिकल वे में आप क्या समझते हो, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड आंसर होना चाहिए, है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की उसमें भी पहले हम यूनियन की अब बात करेंगे, ठीक है, बाद में हम झारखंड का सेपरेट बता देंगे इसमें, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनियन की, तो इंक्लूसिव ग्रोथ आप देखते हो मोदी जी का जो नारा है, क्या, या तो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे में, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं होना है किसी पार्टी का, जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा गया है कि सबका साथ, है ना। इसको कैसे प्रेजेंट करना है मैं बताता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, राइट, सबका प्रयास, सॉरी पहले सबका, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, है ना, क्या क्या लिखा हमने, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जस्ट ए सेकंड। सबका सब में है तो एक साथ ऐसे लिख दीजिए इसको, है ना। सबका क्या, सबका एक में, सबका साथ, मतलब सभी को साथ में लेके चलना है। फिर सबका विकास, ठीक है, सबका विकास। तीसरा में क्या लिखना है आपको, सबका विश्वास, विश्वास। और फोर्थ में सबका प्रयास, सबका प्रयास। तो यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, सबका मतलब कोई किसी को छोड़ना नहीं है, सबका साथ लेके चलना है, सबका विकास होना है, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सो ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका मतलब मुझे अगर डायग्रामेटिकली फॉर्म में लिखना है समावेशी विकास को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, तो हम क्या लिख सकते हैं, यही होता है कि आपका आंसर दूसरे से अलग करना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब मैं इस टाइप का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंक्लूसिव का ग्रोथ ग्रोथ का मतलब होता है किसी को पीछे ना छोड़ना,
राइट, सबको साथ में लेके चलना। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, मतलब जो आपको समाज में सबसे लोअर तबका भी जो लोग हैं उसको भी नहीं छोड़ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड। अच्छा, सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर, है ना, अपॉर्चुनिटी। थर्ड में आपका सोशल मोबिलिटी, है ना, ये क्या होता है ये सब आप समझते हो। सोशल मोबिलिटी में आप दोनों चीज़ लिख सकते हो, इंट्रा स्लैश, है ना, इंटर जनरेशन। ओके, इंटर जनरेशन। तो आपने इस टाइप का डायग्राम बना दिया। तो यहाँ से हुआ क्या कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबसे पहले आपने क्या लिखा, इंक्लूसिव ग्रोथ, लिविंग नो वन बिहाइंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल मोबिलिटी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं पे आपको तीनों का कंबाइन करके, ठीक है, यहीं पे आपको सेम चीज़ को लिख देना है। कौन सा, जो मैंने बताया, क्या, सबका साथ, मतलब जी सब चीज़ सबको, है ना, अपॉर्चुनिटी में भी सबका साथ, राइट, सबका विकास और सबका विश्वास, एंड देन सबका प्रयास। आपने ये लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक लेवल पे कि आप कैसे समझते हो, प्लस आपके इकोनॉमिक सर्वे का जो एक नारा था, स्लोगन था, वो भी आपने डाला। फिर क्या डालोगे, फिर आप चीज़ों को कैसे और इन्हांस कर सकते हो, क्या क्या जो ड्राइवर पॉइंट है ना, की ड्राइवर ऑफ इंक्लूजन, समावेशी का क्या क्या मेन पॉइंट है ड्राइव का, आप दे सकते हो। ये भी आप यहाँ से कुछ कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आज के डेट में सबसे पहली बात है तो डिजिटल का जो समावेशी है, डिजिटल इंक्लूजन, राइट, डिजिटल इंक्लूजन होना चाहिए। साथ में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, देन सोशल प्रोटेक्शन, राइट, सो समाज में जो है सामाजिक प्रोटेक्शन होना चाहिए, सुरक्षा, और देन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप टर्म को समझते हैं, मैं टर्म पे नहीं जाता हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ हो रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल इंक्लूजन में आपका कौन कौन सा होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना, यूपीआई, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जो भी आपका गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रहे हैं आप देखोगे सब डीबीटी के माध्यम से आ रहे हैं। तो इसका मतलब डिजिटल का इंक्लूजन हुआ। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में आप यहाँ पे जो 125 डेज़ का जो आपके मनरेगा है, मतलब मनरेगा का जो रिनेम करके दिया गया है ना, वो आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखना है, ऑल राइट। तो दिस इज़ हाउ ये जिसको हम लोग जी राम जी बोलते हो, है ना, जी राम जी, ऑल राइट। फिर आपका एक और इसके साथ है ना, ये मनरेगा को नहीं लिखना है, या तो लिखोगे तो इसको भी मैक्स ब्रैकेट में ये लिख देना है कि अपडेट होके ये हो गया है, राइट, 125 डेज़ का। प्लस आपको लाखपति दीदी का, पता नहीं कितने लोग इसको जानते हो, लाखपति क्या है, कोई कमेंट करके बता सकते हो क्या लाखपति दीदी क्या है ना, इसका क्या बेनिफिट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको डाल सकते हो। सोशल प्रोटेक्शन में क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कवरेज जो है 64.3 है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब समझते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या किसकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो नीति आयोग है ना, उसके द्वारा जो स्टेट मिशन चलाया जा रहा है, स्टेट मिशन, स्टेट सपोर्ट मिशन, स्टेट सपोर्ट मिशन, राइट, बाय नीति आयोग, ऑल राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात। तो मैंने आपको जो दो क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि सोशल प्रोडक्शन जो 64.3 क्या है, ये किसी को आइडिया है, जो मैं लिखा हूँ 64.3, व्हाट डज इट मीन, क्या है। ये आपकी जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन का मतलब लोगों को कितना आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, सामाजिक सुरक्षा, सो ये उसकी बात हो रही है। और लाखपति दीदी के बारे में किसी को आइडिया, लाखपति दीदी के बारे में क्या है ये लाखपति दीदी, एनीबडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाखपति दीदी, क्या है जी लाखपति दीदी। ये आपके शायद आप समझते हो, कहाँ गया लाखपति दीदी,
ये अब मैं स्कीम का नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। तो NRLM, तो इससे आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जहाँ से आपको 3 करोड़, 3 करोड़, है ना, जो वीमेन है, दीदी से नाम से क्या लग रहा है कि वीमेन के लिए 3 करोड़ जो वीमेन को एम्पावर किया गया है, और जिसको हम लोग किसके द्वारा, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इतना आपने लिखा तो एटलीस्ट ये चीज़ हो गया कि यहाँ से आपने ये पहला फ्लो चार्ट में लिखा क्या कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, राइट। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, सब लिख दिया, ये चीज़ लिखा। फिर क्या लिखोगे, अब हम जाते हैं विकसित भारत की तरफ, विकसित भारत की तरफ। और यू कैन से दैट, यहाँ पे कौन सा लिखा था, एक सेकेंड, है ना, जी राम जी की बात हम बात कर दिया, राइट। और इनफैक्ट आपको पूरा लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, है ना, विकसित भारत, ओके, जी राम जी, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको पूरा का पूरा डेटा ओरिएंटेड लिखना है, सेम चीज़ को, राइट। डेटा ओरिएंटेड और सेम चीज़ को लिखने का अलग वे है, राइट, सेम चीज़ को लिखने का अलग वे है। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमने बात किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपके जो अकाउंट्स खोले गए, कितना खोले गए, 50.20 करोड़, ठीक। ये आपके डेटा पॉइंट हो गए। सिमिलरली और जो सोशल प्रोटेक्शन है, मैंने बताया आपको सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन कितना हो गया आपके 22% था 2016 में, ये बढ़ के हो गया 64.3%। अभी हमने ये लिखा 64.3%, अब 64.3% हो गया 2025 में, ठीक है। यहाँ से आपके गरीबी का भी, पॉवर्टी का जो आपके रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, ओके, गरीबी का, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपके घट के हो गया है 11.28%, राइट। और यहीं से आपके फिर जो विमेन का एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट, है ना, महिलाओं का सशक्तिकरण, वो अभी हमको देखने को मिला। जो स्कीम बताया कौन सा, लाखपति दीदी, है ना, कितना करोड़, 3 करोड़ थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपने ये चीज़ डेटा लिखा, देख रहे हो, तो इस टाइप का आपको लिखना होता है। फिर एट 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 द एंड क्या लिखना है ना, वन लाइनर में क्या लिख दोगे कि सब मिला के आपका, है ना, कि आपका जो विकसित भारत है ना। तो आपने फिनेंशियल इंक्लूजन लिखा, ठीक है, प्लस आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा, जहाँ पे आपके जी राम जी, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा, प्लस सोशल प्रोटेक्शन लिखा, प्लस विमेन का एम्पावरमेंट लिखा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ यही से आपको इंक्लूसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, और यहीं से आपके विकसित भारत का जो रास्ता है तय होता है, विकसित भारत एट 2047। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपने डेटा क्या क्या डाला, देखा, आपने बहुत सारा डेटा डाला, राइट। तो अगर डेटा की बात करें हम, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, 3-4 डेटा आपने लिखा, यस और नो, यस और नो, और भी बहुत सारे लिख सकते हो, सब तो, है ना। तो सबसे पहले सोशल प्रोटेक्शन 64.3 लिखा, 55.02 करोड़ लिखा, 3 करोड़ लिखा, 125 डे लिखा, राइट। और आपके इतने सारी चीज़ें लिखा, राइट। और क्या लिखा आपने, जो आपके घटा है 11.28%। तो ये इतना सारा देखिए, क्या ये सब डेटा अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो हमने देखिए सेम चीज़ को कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा के साथ आपने दे दिया, है ना। गवर्नमेंट का स्कीम पॉलिसी भी बता दिया, ये कौन सा, तो यहाँ पे आपको कितने सारे बता दिया, गवर्नमेंट का स्कीम, एक आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट बता दिया, लाखपति दीदी बता दिया, राइट। फिर आपके जी राम जी बता दिया, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज बता दिया। तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ गया। आप इसी को फिर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना हो सेम चीज़ को, अब क्योंकि झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड का डेटा सिमिलर वे में आपको देना पड़ेगा। तो झारखंड में क्या क्या लिखोगे, कोई बता सकते हो झारखंड में क्या लिखोगे, क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेम लिखो कि पिलर्स, पिलर्स ऑफ
इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, क्या क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है। अब हम झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, तो पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होगा। सबसे बात हम करेंगे फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी का लिखा, फूड के साथ साथ आपको लिख देना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पहला पिलर। सेकंड पिलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आपने एक सोशल सिक्योरिटी लिखा ना, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, जहाँ से आपके कितना हो रहा है सोशल प्रोटेक्शन का। अभी एक आपको फिगर दिया था सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 64.3%, राइट। तो यहाँ पे भी आपका सोशल प्रोटेक्शन जहाँ पे आपके कौन सा जो मुख्यमंत्री आपके जो सर्वजन पेंशन योजना है वो सब भी किस में आ जाएगा, तो सेकंड आपके आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी। और वहाँ पे भी झारखंड में क्या है, सोशल सिक्योरिटी जो है यूनिवर्सल है, राइट। यहाँ पे आपके सिर्फ बीपीएल वालों के नहीं मिलता, सबके लिए, दैट्स वाई कॉल इट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पे भी लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ और ये किसके थ्रू होता है, ये आपके पीडीएस, आईसीडीएस, है ना, इस सब चीज़ के थ्रू होता है सोशल सिक्योरिटी में। सोशल सिक्योरिटी में बता सकते हो क्या क्या हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, जो आपके मुख्यमंत्री जो है सर्वजन पेंशन योजना, राइट, जो सभी लोगों को मिलता है जिसका भी आपकी एज 50+ हो चुका है, रिगार्डलेस ऑफ बीपीएल, राइट। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बेनिफिशियरीज इसका है, यहाँ पे भी आपका डेटा है 35.67 लाख। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन के योजना के तहत आपने किसी को नहीं देखा कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है या एबव पॉवर्टी लाइन है। आपने क्या दिया, सबको, जहाँ से खाली एज फैक्टर देखा तो सब लोगों को आपने दे दिया, ठीक है। जहाँ से आपके वीमेन हो, SC ST सबका इंक्लूजन करके आपने दे दिया, राइट। तो ये हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ आप डाल सकते हो डेटा कौन है ना, कितने लोगों का है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या लिखा था, कितना करोड़ का अकाउंट खोला गया, यहाँ पे देखा है ना। तो अब यहाँ पे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देना है तो कितने आपके क्या है, ये एक सेकंड सॉरी गाइस, यहाँ पे देखोगे तो 90.14 अकाउंट जो खुले गए हैं परसेंट, वो आपके गांव में खोले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। और जिसमें से भी विमेन का है इतना परसेंट में से, ये आपके 56.9% जो है भी महिलाओं के खाते हैं। इसका मतलब आपने किसी को नहीं छोड़ा, राइट। और ये यही होता है इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव का मतलब हमने देखा कि किसी को नहीं छोड़ना है ना, चाहे वो आपके लास्ट माइल तक जाना है, करेक्ट। स्किल डेवलपमेंट में भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको फॉर एग्जांपल जिसमें से हम यूथ के बारे में, हम वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसे आपको लिखना है। तो अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, झारखंड गवर्नमेंट के सारे जो पॉलिसीज़ हैं उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, जो आपके बेनिफिशरीज हैं 35.67, मतलब हमने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या नाम दिया बताइए उसको, क्या नाम है जो मुख्यमंत्री, याद रखिएगा ऐसा भूलना नहीं है, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत, राइट। अच्छा, ये लिखा हमने। सेकंड हमको लिखना है पीवीटी जो है, इसके तहत भी हम क्या करते हैं, जिसको हम लोग पीएम जनमन भी बोल सकते हो, पीएम जनमन, ठीक है, ये हो गया। इसके तहत भी आप क्या क्या करते हो वो सब चीज़ लिख देना इंटरव्यू। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने बता दिया है ना, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितना हो गया, 90.14% अकाउंट्स खोले गए हैं। फिर विमेन से रिलेटेड है ना, विमेन लेड इंक्लूजन, विमेन लेड इंक्लूजन जो है वो आपके क्या है, जिसमें से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि आपके 25,000 पर मंथ जो दिया जाता है। ऐसे कितने बेनिफिशरीज हैं,
56.62 लाख एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये होता है आपके कहने का मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप कैसे लिखोगे इसको, फिर से कैसे लिखोगे? इसका मतलब फिर से फ्लो चार्ट आपको लिखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो होगा का मॉडल, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपका सोशल सिक्योरिटी प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस यहाँ पे भी डीबीटी प्लस ट्राइबल का इंक्लूजन है ना, टीआई लिख देता हूँ जहाँ से आपके पीवीटीजी वाला हो जाएगा, राइट। प्लस वीमेन का एम्पावरमेंट प्लस आप ये भी बोल सकते हो और इक्वल्स टू आपका लिख सकते हो कि इक्विटेबल है ना, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन झारखंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन झारखंड। तो ये सब आपके डेटा देने पड़ेंगे, है ना। तो क्विकली समराइज कर देता हूँ क्या क्या आपने डेटा देखा झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, फिर यूनियन में रिसर्च करते हैं झारखंड में आपने क्या क्या देखा कि झारखंड में हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का कवरेज क्या देखा 1.03 करोड़, ये देखा कि नहीं, है ना, 1.03 करोड़ का देखा, ठीक है। टोटल ठीक है, टोटल है, ये ओवरऑल है, ओके। फिर जिसमें से आपके मैं लिख ही देता हूँ ना ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से डेटा ये आया, अब ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, कर लीजिएगा ये सब, ओके। प्लस ओके, सारे को मिला के इतने करोड़ का आपके सोशल सिक्योरिटी झारखंड का है, राइट। सिमिलरली अगर बात करें, ये पहला हो गया डेटा। सेकंड डेटा आपके पास विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, राइट। तो सिमिलरली जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, इसका मैंने बता दिया 56.62 लाख बेनिफिशरीज, है ना, 2500 पर मंथ विमेन एम्पावरमेंट। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में जन धन योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना 90.14% अकाउंट खोले गए, जिसमें से भी महिलाओं के लिए मैंने बता दिया कितना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर जो पीएम जनमन है, पीएम जनमन, ओके, कितना जो पीवीटीजी के तहत ये पीएम जनमन प्लस 2.39 लाख का क्या है आपको हाउसिंग सपोर्ट दिया गया। तो इस टाइप का डेटा आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर बैलेंस बनेगा। पहले आपको इंडिया का डेटा डालना है, यूनियन का, फिर झारखंड का। दैट्स हाउ द डेटा विल फेच मार्क्स फॉर यू। अदरवाइज क्वेश्चन देख के लगेगा आपको, है ना, कि क्या ही है क्वेश्चन में, हम लिख सकते हैं, राइट। सिंपली पूछा है कि बता दो क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, मैंने जब ये एक्सप्लेन नहीं किया, क्या एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू करंट डेटा, मैंने वो एक्सप्लेन किया। स्कीम्स जो है यूनियन का साथ में झारखंड का, वो आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद भी बहुत सारे, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है द गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। तो क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो इसका मतलब आपके पास आपके सारे बेनिफिशरीज कितने हैं, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उसका स्कीम्स का काम क्या है। तो इस टाइप का जब आप नहीं डालोगे डेटा तो फिर आपका क्रिटिकली एग्जामिन नहीं होगा। सिर्फ गवर्नमेंट का स्कीम्स का पॉलिसी का नाम लिख के आने से नहीं होगा, राइट। सो दैट्स हाउ हमारे नोट्स में सारा चीज़ें सब लिखा गया है, सब कुछ बताया गया है, और बिल्कुल आपको एकदम बच्चों की तरह नोट्स सिंप्लीफाई करके दिया गया है ताकि आप बेहतर आंसर लिख पाओगे। थैंक यू सो मच।